प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में ठोस में अपूर्णताएं पढ़ रहे थे। ठोस में अपूर्णताएं दो प्रकार की होती थी, एक स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि और एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि में एक शॉर्टकी त्रुटि थी और एक फ्रेंकल त्रुटि थी, वो हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि कंप्लीट। आगे है नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि के बाद का अगला टॉपिक नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। इसमें देखिए कि किसे कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि किसे कहते हैं। जब धनायन और ऋणायन का अनुपात समान नहीं होगा तो ऐसी त्रुटि को आप क्या कहोगे? नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। ऐसी त्रुटिपूर्ण संरचनाएं जिनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन का अनुपात समान नहीं रहता नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि कहलाती है। ये याद रखना, धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है, अनुपात रेशियो, वो समान नहीं रहेगा। समान का अर्थ क्या होगा? किसी क्रिस्टल जालक में 10 धनायन है तो धनायन 10 हैं तो ऋणायन की संख्या 10 नहीं मिलेगी, उससे कम या ज़्यादा मिलेगी। या किसी क्रिस्टल जालक में 10 ऋणायन है तो दूसरे क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन की संख्या कम या ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाएगा? नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि कहा जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें इसी प्रकार से पीछे वीडियो में अपन ने स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि पढ़ी थी, उसको दो भागों में डिवाइड किया था, एक शॉर्टकी त्रुटि और एक फ्रेंकल त्रुटि। इसी प्रकार से नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि है, वो भी आगे 3 प्रकार से डिवाइड किया है कि ऋणायन की कमी या अधिकता या धनायन की कमी या अधिकता के आधार पर। पॉइंट इसमें फर्स्ट है ए, धातु आधिक्य दोष। आधिक्य मतलब अधिकता, या दूसरे शब्दों में बोलते हैं अपन धातु को क्या बोलते हैं? धनायन। तो धनायन आधिक्य दोष, दोष त्रुटि। इस प्रकार के एक टॉपिक में देखियो, आप टॉपिक पे विचार कीजिए। धातु धनायन, अधिकता आधिक्य। इस प्रकार के दोष में क्या होगा? एक धनायन की अधिकता पाई जाएगी, तो उसे क्या कहा जाएगा? धातु आधिक्य दोष। थ्योरी देखिए इसकी। इस प्रकार के क्रिस्टल संरचना में कोई अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक की रिक्तिकाओं में आ जाता है तथा वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी उनके स्थानों में आ जाता है। एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। इसको आप रफ कॉपी में समझना। देखिए, जैसे आपने ये बनाया एक धनायन ऋणायन अल्टरनेट क्रम में, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन। ये आपस में बॉन्डेड हैं, बंधित हैं आयन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। क्लियर? इस समय माना है कि इनके धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है? समान है। इसमें इस प्रकार अभी फिलहाल कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनकी रिक्तिकाओं में एक धनायन की अधिकता कर दी जाए, कोई अतिरिक्त धनायन आ जाए, जब ये क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, उस समय जब इस क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है उस समय मानो कि रिक्तिकाओं में एक अतिरिक्त धनायन आ जाए संख्या, तो ये कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? इसमें धातु आधिक्य दोष। लेकिन क्या विद्युत उदासीनता इसकी बनी क्रिस्टल जालक की? नहीं। क्यों? क्योंकि धनायन की संख्या तो अधिक हो गई, पॉजिटिव चार्ज अधिक हो गया तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया। क्रिस्टल जालक तो उदासीन होगा विद्युतीय रूप से, तो क्या होगा? ऋणायन नहीं आएगा इस क्रिस्टल जालक में इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए। तो ऋणायन की जगह कौन आ जाएगा? रिक्तिकाओं में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ऋणायन, ऋणात्मक आवेश। तो ये क्रिस्टल जालक को क्या कर देगा? विद्युतीय रूप से उदासीन। तो ये पढ़ी थी अपन ने थ्योरी।
इस प्रकार के क्रिस्टल संरचना में कोई अतिरिक्त धनायन है वो क्रिस्टल जालक की रिक्तिकाओं में आ जाता है तथा वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी रिक्त स्थानों में आ जाता है। इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं? धातु आधिक्य दोष। इसमें धनायन और इसमें घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अतिरिक्त धनायन अतिरिक्त आया है ना, धातु के अधिकता दोष पड़ रहे हैं, तो धातु अधिक हुए, इसमें अधिक होगा तो घनत्व है बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? धातु अधिक के दोष में घनत्व है बढ़ता है। नेक्स्ट है ऋणायन अभाव दोष। इम्पोर्टेंट भी है ये टॉपिक। इसमें एक क्वेश्चन बनता है बीच में, या ऋणायन अभाव दोष को अपन क्या बोलते हैं? ऋणायन का अभाव। इसमें क्या होगा? किसी ऋणायन आवेश है, जैसे क्लोरीन माइनस है, उसकी कमी हो जाएगी। NaCl के हम संरचना पढ़ें तो NaCl की संरचना में क्लोरीन है, वो अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? ऋणायन का अभाव। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक से एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, लेकिन क्रिस्टल जालक की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया जाता है? F केंद्र कहा जाता है। इस प्रकार के दोष में घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऋणायन की कमी हो जाती है और कोई आयन की कमी होगी क्रिस्टल जालक में से, तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम। और अधिक हो, यदि किसी आयन की अधिकता होगी क्रिस्टल जालक में तो घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यदि संख्या समान रहेगी आयनों की तो घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? इसमें एक ये आया है, मान लो जो आप क्रिस्टल जालक बनाते हो, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन अल्टरनेट क्रम में, ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, और आपस में क्या है? ये बॉन्डेड है। क्या हो जाए इस क्रिस्टल जालक में से? ये ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए, खाली हो जाए, ये रिक्तिका बन जाए ऋणायन। तो ऋणायन का अभाव हो गया, अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या चला गया? बाहर। और इसकी विद्युत उदासीनता, अब ऋणावेश की कमी हो गई। कोई भी क्रिस्टल जालक है वो आवेश विद्युतीय रूप से n आवेशित नहीं रहेगा, n बैलेंस नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से। तो आप यहाँ पर कोई आयन तो नहीं आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसकी पूर्ति करने के लिए। और इस प्रकार के दोष को क्या नाम दिया जाएगा? ऋणायन अभाव दोष। इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी जगह इस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया F केंद्र। आप कहोगे सर F केंद्र किस हिसाब से नाम दिया गया है? क्योंकि इस क्रिस्टल जालक में इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसको क्रिस्टल जालक को रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। रंग को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कलर। कलर ये तो अपनी इंग्लिश में मीनिंग के रूप में अपना वर्ड है, लेकिन लैटिन भाषा में कलर को फेरबे बोला जाता है। FERBE, फेरबे बोला जाता है। फेरबे, रंग को अपन बोलते हैं कलर, लेकिन लैटिन भाषा में कलर को क्या बोला जाता है? फेरबे, रंग को फेरबे। और उसका पहला वर्ड क्या है? F, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? केंद्र को F केंद्र। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल जालक को रंग प्रदान करता है, इसलिए इसको F केंद्र नाम दिया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन है, ये नोट के रूप में दर्शा रखा है इसको। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि F केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए F केंद्र क्या है? F केंद्र जब किसी क्रिस्टल जालक में ऋणायन का अभाव होता है तो उस ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो क्रिस्टल जालक को रंग प्रदान करता है, जिसे क्या कहा जाता है? F केंद्र। क्लियर? F शब्द लैटिन भाषा के फेरबे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है NaCl। क्रिस्टल जालक में ऋणायन का अभाव हो जाने के कारण यह कैसा रंग का दिखाई देता है? पीले रंग का दिखाई देता है।
नेक्स्ट है सी पॉइंट, धातु न्यूनता दोष, इसमें क्या हो जाएगी, न्यूनता कमी, धातु धनायन, इसमें धनायन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के दोष में एक धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। लेकिन क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए दूसरा धातु परमाणु अपने स्थान छोड़कर दूसरा धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन करके और उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। दूसरा धातु परमाणु है वो अपने आवेश में वृद्धि कर लेगा धनायन में। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि धनायन की क्या हो गई, कमी हो गई। एग्जाम्पल FeCl3, मैग्नीज ऑक्साइड इत्यादि। देखिए अल्टरनेट क्रम में दर्शाए गए हैं धनायन ऋणायन। यहाँ से एक धनायन की कमी हो गई, क्या हो गई, धनायन की कमी। तो उसके जगह पर उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ धनायन नहीं आया, यहाँ आवेश आया, प्लस आवेश, जो कि क्या करेगा, क्रिस्टल जालक को विद्युत रूप से उदासीन करेगा। इसमें से यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बी, ऋणायन का भाव ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ऋणायन का भाव वाले में से इसमें भी कौन सा, जो ये नोट करके डाल रखा है ऐप के अंदर, बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं बनता इतना। नेक्स्ट है अशुद्धि दोष किसे कहते हैं, अशुद्धि दोष पीछे अपन पढ़ चुके हैं, उसके अलावा दोष है ये अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष किसे कहते हैं कि जब मान लो क्रिस्टल जालक में किसी दूसरे प्रकार के क्रिस्टल जालक की अशुद्धि मिला दी जाए, जैसे NaCl में थोड़ी सी मात्रा KCl की मिला दी जाए, पोटेशियम क्लोराइड की मिला दी जाए, तो क्या हो जाएगा, दूसरी धातु थोड़ी NaCl के अंदर थोड़ी मात्रा में दूसरी धातुओं की अशुद्धियाँ उपस्थित हो जाएंगी, उसको क्या नाम दिया जाएगा, अशुद्धि दोष। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में अन्य धातुओं की अशुद्धि मिलाई जाती है तो क्रिस्टल जालक में मूल धातु आयन के स्थान पर मिलाए गए अशुद्ध धातु व्यवस्थित हो जाता है, जिस कारण क्रिस्टल जालक विद्युत की चालकता का मान उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो तो चालकता का मान दर्शाया गया है। एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल से अच्छे समझोगे कि NaCl के क्रिस्टल जालक में, एक NaCl का क्रिस्टल जालक है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 को गलित अवस्था में परिवर्तित करके और उसको मिला दिया गया, तो क्या हुआ, सोडियम आयनों के स्थान पर कौन आ गया, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन Na+, कैल्शियम आयन Ca+2, तो ये यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, तो उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, Na+ की जगह कैल्शियम आयन आ जाएंगे। तो ये तो क्या हो गया, अशुद्धि दोष, जिस कारण क्या हो जाएगा, चालकता का मान बढ़ जाता है। मतलब इसमें विद्युतीय चालकता देखोगे तो फिर चालकता का मान पहले की तुलना में आपको अधिक मिलेगी। अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए इस प्रकार की विधि को काम में लिया जाता है। इस विधि को डोपिंग प्रक्रम कहा जाता है। डोपिंग प्रक्रम की ड्रॉप करके इसमें मिलाई जाती हैं अशुद्धियों को, बूंद बूंद करके। बूंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रॉप बोलते हैं, इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, इस प्रक्रम को डोपिंग प्रक्रम बोलते हैं। क्लियर। इस प्रकार के दोष में एक आयनिक यौगिक में किसी दूसरे आयनिक यौगिकों की अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता का मान बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रम को डोपिंग प्रक्रम कहा जाता है। मान लीजिए आप ये Na+, क्लोरीन माइनस, Na+, क्लोरीन माइनस, ये आप एक क्रिस्टल जालक बना रहे हो, क्लोरीन माइनस Na+ की जगह यहाँ कैल्शियम +2 आयन आ गया, क्लोरीन माइनस Na+, क्लोरीन माइनस Na+, क्लोरीन माइनस। देखिए पहले ये NaCl का क्रिस्टल जालक था, क्या किया, इसको गर्म किया, पिघलाया, दूसरा एक कैल्शियम क्लोराइड आयन लिया, उसको गर्म किया, पिघलाया, फिर दोनों को मिक्स कर दिया गया। NaCl की मात्रा ज़्यादा थी और कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा कम थी। कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा थोड़ी सी लेकर के और NaCl में डाल दिया गया। NaCl में क्या हुआ कि सोडियम आयनों को कैल्शियम आयनों ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यहाँ से सोडियम आयन अपनी जगह छोड़कर चला गया और उसकी जगह कौन आ गया, कैल्शियम आयन। इसको क्या कहा गया, अशुद्धि दोष, किसी दूसरे आयनों की अशुद्धि आ जाना,
इस प्रक्रम को क्या नाम दिया गया? डोपिंग प्रक्रम। क्लियर? ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठोसों में विद्युतीय गुण। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख के और याद करना। थैंक यू।